Assalamu alaikum, dear students. Good morning to all of you. How are you, my dear students? Hope that you are okay. So, students, let's start our today's topic. It is class 7th. Subject is weeks and topic is on equality. So, students, our today's subtopic is it is first universal adult franchise. What is universal adult franchise? यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं equal right to vote. इक्वल राइट टू वोट हमारा सब टॉपिक है। इसमें हमने पहले एक ही चुना है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। अब मैं आपको इसके बारे में बोलूँगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज? इसका मतलब क्या है? ऑल एडल्ट्स irrespective of what religion they belong to, how much education they have had, what caste they are, or whether they are rich or poor, are allowed to vote. It is based on the आइडिया ऑफ इक्वलिटी। ये एडल्ट यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज जो है यहाँ पे लिखा है ऑल एडल्ट्स, हर कोई नौजवान रेस्पेक्टिव ऑफ व्हाट रिलीजन, कोई किसी भी रिलीजन से, किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता है। रिलीजन होता है मज़हब, किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता है, चाहे वो मुसलमान है, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो सिख है, चाहे वो पारसी है, वट एवर। सो जिस रिलीजन से भी वो ताल्लुक़ रखता है, हाउ मच एजुकेशन दे हैव हैड, कितनी भी इनकी एजुकेशन है, चाहे वो इलिटरेट हो, चाहे वो एजुकेटेड हो, चाहे उसने कुछ पढ़ा नहीं हो, चाहे पढ़ा हो, चाहे थोड़ा सा पढ़ा हो, चाहे बहुत कोई हाईली एजुकेटेड हो, इसमें फ़र्क नहीं होता है। व्हाट कास्ट दे आर, किसी भी ज़ात पात का, ठीक है, किसी भी ज़ात का कोई भी कास्ट उसकी हो, और वेदर दे आर रिच और पुअर, या वो गरीब हो या अमीर हो, और अलाउड टू वोट, हर किसी को वोट डालने का हक है। दिस इज़ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, ठीक है। क्या समझा अब आपने यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या है? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है हर कोई एडल्ट, चाहे वो किसी रिलीजन का भी हो, चाहे वो किसी मज़हब का भी हो, चाहे वो कितना एजुकेशन उसने हासिल की हो, चाहे वो अनपढ़ हो, चाहे वो पढ़ा लिखा हो, चाहे वो किसी भी कास्ट से हो, किसी भी ज़ात से हो, और चाहे वो किसी भी रिलीजन से हो, या कोई अमीर हो या कोई गरीब हो, हर किसी को वोट डालने का हक है। हर किसी को वोट डालना अलाउड है, हर किसी को वोट डालना अलाउड है। इट इज़ बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ इक्वलिटी, और यहाँ पे जो ये वोट डालने का सिस्टम है, इट इज़ बेस्ड ऑन इक्वलिटी। किस पे बेस्ड है? इक्वलिटी। तो वो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज जो है, इट इज़ बेस्ड ऑन इक्वलिटी। यहाँ पे इक्वलिटी की जाती है, यहाँ पे हर किसी को बराबर हक दिया जाता है, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, पारसी, वट एवर सो उसका रिलीजन हो, चाहे वो कम पढ़ा हो, चाहे वो ज़्यादा पढ़ा हो, चाहे वो बड़ा अफसर हो, चाहे कोई मज़दूर हो, हर किसी को वोट डालने का हक है। इसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, और यहाँ पे दिखाई गई है इक्वलिटी। क्या दिखाई गई है? इक्वलिटी। सो स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट। इसके बारे में आपने पढ़ा था कि देखा था वो जहाँ पे हर वो लाइन में पिक्चर्स कल दिखाई थी मैंने लास्ट लेसन में आपको लास्ट टॉपिक में, कि कैसे वो लोग लाइन में थे, ठीक है। कांता भी थी, और उनके जो साहब थे वो भी उस लाइन में थे जिनके घर वो काम करती थी। तो यहाँ पे कांता को लगा श्योर कि ठीक है, यहाँ पे इक्वलिटी है, कि हर कोई बराबर है, हर कोई एक ही लाइन में खड़ा है, ठीक है। चाहे वो कोई भी इंसान हो, एक ही लाइन में खड़ा वोट देने आता है। यहाँ पे उसको लगा कि इक्वलिटी है। उसके बाद क्या हो गया? व्हाट इज़ दैट मेक्स कांता अनश्योर? इसके बाद ऐसा क्या हुआ जिसने कांता को ये सोचने पे मजबूर किया कि दियर सॉरी स्टूडेंट्स, तो क्या ऐसा क्या हुआ कि कांता मजबूर हो गई ये सोचने पे कि कुछ तो गलत हो रहा है, कि कहीं पे इनइक्वलिटी हो रही है। व्हाट इज़ दैट मेक्स कांता अनश्योर? उसके बाद कांता ने जो मॉर्निंग में लाइन में देखी थी, वहाँ वो डाला था, उसको लगा है कि यहाँ इक्वलिटी है। अब ऐसा कौन सा काम हो गया कि कांता को लगा नहीं, देयर इज़ इनइक्वलिटी इन समथिंग, कोई कुछ ऐसा लगा है। यहाँ पे क्या होती है, एक स्टोरी स्टार्ट होती है कांता की, तो वो हम बुक से आप लोग पढ़ लेना, मैं यहाँ पे उनके कुछ पॉइंट्स निकाले हैं। कांता जो थी वो कहाँ पे रहती थी? लिव्स इन स्लम, वो स्लम में रहती थी। स्लम होती है कच्ची बस्ती। देखो बच्चों, जहाँ पे गरीब लोग रहते हैं, सिटी में कोई सिटी में, कोई अर्बन एरियाज़ में कोई मर्ज गरीब लोग होते हैं जो इसी मज़दूर तबके से रहते हैं, वो एक कच्ची बस्ती में रहते हैं, ठीक है। कहाँ पे रहते हैं? कच्ची बस्तियों में।
تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے، ان کے ہاؤس کے پیچھے، مکان کے پیچھے ایک ڈرین بہتی تھی، تو ان کی ڈاٹر جو تھی، بیٹی تھی، وہ سیک تھی، وہ بیمار تھی، تو وہاں پہ کیا ہوا، اس کو بیمار رہنے کے، اس کی بیٹی بیمار تھی، اس کو ہاسپٹل لے جانے کے لیے اس کو ایک لائن میں کھڑا رہنا پڑا. تو ان فرنٹ آف گورنمنٹ ہاسپٹل، ہاں، تو وہ لائن جو تھی وہ کہاں پہ تھی، ایک گورنمنٹ ہاسپٹل کے آگے تھی. آل دا پیپل اسٹینڈنگ وائر پور، جو لوگ وہاں پہ اسٹینڈ کر رہے تھے وہ پور تھے. تو یہاں پہ کانتا کو لگا کہ دیئر از ناٹ ایکویلٹی، دیئر از انیکویلٹی. کیوں انیکویلٹی تھی؟ کیونکہ کانتا جو تھی وہ پہلے صبح ووٹ دینے گئی تھی، اس ٹائم اس کو لگا تھا کہ ایکویلٹی ہے، بٹ جب وہ اس ٹائم ہاسپٹل کے آگے بیٹھی ہے لائن میں، تو وہاں پہ سارے لوگ غریب ہی تھے، کیونکہ وہ سوچ رہی تھی کہ جو ہمارے صاحب ہیں، اگر ان کے بچوں کو کچھ ہو جائے، وہ تو اس لائن میں نہیں کھڑے بیٹھیں گے، وہ کسی پرائیویٹ کلینک پہ جا کے اپنے بچوں کا علاج کریں گے. تو یہاں پہ لگا اس کو کہ انیکویلٹی، دیئر از انیکویلٹی بٹوین پور اینڈ رچ پیپل. کہاں پہ لگا کانتا کو؟ جب وہ ہاسپٹل کے آگے، ایک گورنمنٹ ہاسپٹل کے آگے بیٹھے تھے، لائن میں ویٹ کر رہے تھے اپنی کیو میں بیٹھے تھے، اور وہ ویٹ کر رہے تھے ڈاکٹرز کا. ہاں، تو یہاں پہ کیا ہوا، یہاں پہ یہ ایک سٹوری ختم ہوتی ہے تھوڑی سی. میں نے آپ کو کل بھی اس کے بارے میں انٹروڈکشن دیا تھا. اب یہاں پہ ایک تو یونیورسل ایڈلٹ فرنچائز ہے، دیر لگتا ہے کہ ایکویلٹی ہے، ٹھیک ہے، بٹ یہاں پہ آ گئے جب اب کانتا کی باری آ گئی، کانتا کی بیٹی بیمار ہے، تو اس کے گھر کے پیچھے ڈرین بہتی ہے، اور وہ کچی بستی میں رہتی ہے، اور اس کی بیٹی بیمار ہو گئی، پھر اس کو ہاسپٹل لے گئے، اور وہ لائن میں وہاں کھڑے رہ گئے. تو کانتا کو یہاں پہ فیل ہوا کہ نہیں، یہاں پہ امیر اور غریب میں بہت فرق ہوتا ہے. تو یہاں پہ کانتا جو ہے، کانتا از ون آف مینی پیپل ہو لیو ان democratic India and have the right to vote, but whose daily living and working conditions are far from equal. ٹھیک ہے. Apart from being poor, people in India experience inequality in different ways. Let us see. تو یہاں پہ کچھ اور ویز دکھائے گئے ہیں آپ کی بک میں ادر کائنڈس آف ایکویلٹی. کانتا جو ہے وہ تو رہتی ہے، وہ بھی رہتی ہے لیو ان ڈیموکریٹک انڈیا، مگر یہاں پہ اس کو ہے ہو ہیو رائٹ ٹو ووٹ بٹ ہوز ڈیلی لیونگ اینڈ ورکنگ کنڈیشنز آر فار فرام ایکول. تو مگر وہ تو ووٹ دینے، اس کا رائٹ ہے، اس کا حق ہے ووٹ دینے کا، مگر جو دوسری کنڈیشنز ہے وہ اس کی ڈیفرنٹ ہے دوسروں سے، وہ دوسروں کے برابر نہیں ہے. اپارٹ فرام بینگ poor people in India experience inequality in different ways. جو لوگ ایک تو پورٹی اور پور اور رچ کے درمیان انیکویلٹی ہوگی، اس کے علاوہ کچھ اور انیکویلٹیز ایسی ہوتی ہے، اور بھی ہوتی ہے ان ڈفرینٹ ویز، بہت سارے طریقوں سے ہوتے ہیں. لیٹ us see what this means by reading the two stories given below. Each of these is based on real incidents in people's lives and reflects the different kinds of inequalities that exist in India. تو یہاں پہ اور کچھ ہم ایک دو سٹوریز پڑھیں گے جس میں آپ کو ڈفرینٹ ٹائپس آف انیکویلٹیز ملیں گے. اپارٹ فرام دس پور اینڈ رچ، انیکویلٹی بٹوین پور اینڈ رچ، اس کے علاوہ آپ کو کچھ اور انیکویلٹیز ملیں گے جہاں پہ لوگ ایکول نہیں ہے. One of the more common forms of inequality in India is the caste system. دیکھو انڈیا میں سب سے کامن فارم جو ہے، کامن کوئی پرابلم ایک جو ہے، وہ کاسٹ سسٹم ہے، ذات پات کا سلسلہ. If you live in rural India, learned or experience very young India, your caste identity is something that you probably learned or experienced very young. If you live in urban India, some of you might think that people no longer believe in caste, but just look at these matrimonials shown from a leading English newspaper and you will see how important the issue of caste continues to be in minds of highly educated urban Indians. Urban India میں جو رہتے ہیں ان کے لیے ان کے دماغ میں بھی یہ ہے کاسٹ سسٹم. ٹھیک ہے. یہاں پہ کچھ دکھایا گیا ہے. Alliance Invent for MS working in IT to Mumbai from BMBA by working in Mumbai abroad. T industry cost no bar. Schedule cost excuse send VHP.
यहाँ पे कुछ ऐसा दिखाया गया है कि जो ब्राह्मण लोग थे, जो तमिल ब्राह्मण, हाँ, जो वहाँ के इंडिया के बहुत एजुकेटेड लोग भी थे, उनके दिमाग में ये था कास्ट सिस्टम का चल रहा था, उनके साथ नाइंसाफ़ी की जाती थी, उनके साथ इक्वलिटी नहीं की जाती थी। Now let us read a story about the experience of a Dalit child attending school. यहाँ पे एक दलित चाइल्ड है जिसकी स्कूल की स्टोरी है। इसका नाम है ओम प्रकाश वाल्मीकि। ओम प्रकाश वाल्मीकि 1950 to 2013 इज़ अ फेमस दलित राइटर। वो एक फेमस, एक मशहूर दलित राइटर है। वो राइटर है, वो लिखता है, किताबें लिखता है। उसका क्या हुआ, इन हिज ऑटोबायोग्राफी, बच्चों ऑटोबायोग्राफी होती है जो अपने बारे में कहानी लिखी जाती है, उसको हम ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं। एक किताब उसने लिखी है अपने बारे में, उसका नाम है जूथन। क्या लिखा है? जूटन। ही राइट्स, आई हैड टू सिट अवे फ्रॉम द अदर्स इन द क्लास एंड हाँ, वो अपने बारे में लिखता है कि मुझे क्लास में दूसरे बच्चों से दूर रखा जाता था और मुझे क्लास में कभी कभी दरवाजे का पास भी रहना पड़ता था। और जो वहाँ के दूसरे बच्चे थे, क्योंकि एक दलित बच्चा था, बहुत ही कम लो कास्ट का बच्चा था वहाँ पे इंडिया में, ओम प्रकाश वाल्मीकि, वो एक राइटर था, फेमस राइटर, ठीक है। वो दलित, वो बहुत ही नीची कास्ट से ताल्लुक़ रखता था, दलित से कास्ट रखता था, ये बिलोंग करता था। तो उसका क्या हुआ फिर, उसके बाद उसको बच्चे क्लास में नहीं बैठने देते थे अपने पास, वो दूर बैठता था और कभी कभी उसको बच्चे मारते थे किसी भी वजह के बिना, विदाउट एनी रीज़न मारते थे। तो वो क्लास 4th में था उस टाइम। तो हेड मास्टर ओम प्रकाश, जो वहाँ स्कूल का हेड मास्टर था, वो ओम प्रकाश को बोलता था कि पूरा प्लेग्राउंड और स्कूल आप साफ़ करो, उसको आप स्वीप करो, उसको आप सफाई करो। ही राइट्स द प्लेग्राउंड, ही राइट्स द प्लेग्राउंड वॉज वेरी लार्जर। उसने लिखा है अपनी बुक में, जो प्लेग्राउंड था वो बहुत ही बड़ा था, खेलने का मैदान जो था स्कूल का वो बहुत ही बड़ा था, और मैं उसको हैंडल नहीं कर पाता था, कुड हैंडल इट एंड इन क्लीनिंग इट स्मॉल फिजिक, और मैं छोटा बच्चा था, मैं उसको कैसे हैंडल कर पाता था। माई बैक बिगेन टू एक, मेरे कमर में बहुत दर्द होता था। माई फेस वॉज कवर्ड विद डस्ट, और मेरा फेस जो था वो डस्ट से कवर होता था। तो यहाँ पे आप देखोगे बच्चों, कास्ट सिस्टम पे